हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज प्रीति गुप्ता, योर्स आईटी एडुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपनी क्लास 10th बुक कोड 402 का लास्ट सेशन कंप्लीट करके, राइट। तो यहाँ पर बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपने लास्ट सेशन में अपनी यूनिट 4 कंप्लीट कर ली है और आज जो हम करने वाले हैं सेशन 4 के एमसीक्यू क्वेश्चंस, राइट। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम हर बार क्या करते हैं, अपनी पूरी सेशन यूनिट के सेशन को परफॉर्म करते हैं, उनके प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, देन उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं हम उनको परफॉर्म करते हैं, राइट। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम लेंगे एक क्वेश्चन, रहेंगे उसके 4 एमसीक्यू, आपको लेना है 10 सेकेंड का पॉज, देन हम आपको आंसर करना है उन क्वेश्चंस को। तो बच्चों, जैसे कि ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप सभी को क्या करना है, ऑप्शन के बाद मतलब क्वेश्चन के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, उसके बाद आपको लेना है 10 सेकेंड का पॉज। 10 सेकेंड का पॉज लेने के बाद आपको आंसर गैस करना है, देन वीडियो को आप प्ले करेंगे। देन वीडियो को प्ले करने के बाद आपको ये देखना है कि आपने जो भी आंसर क्लिक किया है या आपने अपने माइंड में जो भी आंसर गैस किया है, क्या वो आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो अगर बच्चों आपने पूरे सेशन को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो ऑब्वियसली आप इन सेशन में सारे एमसीक्यू के आंसर करेक्टली दे पाएंगे, राइट। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एमसीक्यू सेशन को। तो बच्चों देखिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमने कौन कौन से यूनिट डिस्कस किए हैं, इसमें कौन कौन से सेशन डिस्कस किए हैं। इसमें देखिए, पहला सेशन था हमारा वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। तो इसमें हमने देखा था कुछ स्पेशल कीज होती हैं जो कि स्पेशल पर्सन्स के लिए यूज होती हैं, जैसे कि टॉगल की, मॉडिफायर की, स्टिकी की, ये सारी की हमने सीखी थी आपके सेशन नंबर 1 में। तो बच्चों, इसमें हमने सीखा था कि किन तरीके से टॉगल की को एक्टिवेट किया जाता है और किन तरीकों से उनको डीएक्टिवेट किया जाता है, और टॉगल की कहाँ कहाँ पर यूज होती है। सेम वर्किंग हमने देखी थी स्टिकी की तो हमने वो भी देखा था कि आप किस तरीके से स्टिकी की को इनेबल कर सकते हैं और उनको डिसेबल भी कर सकते हैं, ताकि अगर कोई डिसेबल पर्सन या स्पेशल पर्सन जिसको कंप्यूटर ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होती है, वो इन कीज की हेल्प से कंप्यूटर को इजीली ऑपरेट कर सके, राइट। तो ये बात हुई हमारी वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। तो बच्चों, जब हम सेशन नंबर 2 पर आए तो इसमें हमने सीखा कि भाई नेटवर्किंग क्या होती है, कितने तरीके की नेटवर्किंग होती है, नेटवर्क मॉडल कौन कौन सा है, मॉडेम क्या होता है, लैन की क्या वर्किंग है, वैन की क्या वर्किंग है ना, आईपी आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की वर्किंग क्या होती है। तो यहाँ पर हमने सीखा था कि पी टू पीर नेटवर्किंग सीखी थी हमने, और क्लाइंट एंड सर्वेंट हमने नेटवर्किंग सीखी थी। देन हमने सीखा था कि डब्ल्यू के फाउंडर कौन है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, एक्टिव प्लान्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमने आपके सेशन नंबर 2 में सीखी थी। अब बात आती है सेशन नंबर 3 की। तो सेशन नंबर 3 में हमने सीखा था कि इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। अब इंस्टेंट मैसेजिंग की बात की जाए तो इसमें अगर आप देखें तो दो बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जैसे कि व्हाट्सएप और दूसरा है आपका फेसबुक। जो बच्चों हमारा व्हाट्सएप है वो क्या है, एक तरीके का एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और जो आपका फेसबुक है वो एप्लीकेशन के साथ साथ वेब भी प्रोग्राम वर्किंग करता है। तो यहाँ पर हमने सेशन नंबर 3 में सीखा था कि वेब एप्लीकेशन कौन सी है, और आपकी जो सर्वर एप्लीकेशन जिस पे अगर जो चीज़ों को आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हो, वो मोबाइल एप्लीकेशन कौन कौन सी थी, इनमें हमने डिफरेंस सीखा था। सेशन 4 हमने स्किप किया था क्योंकि इसमें आपको सीखना था कि चैटिंग विद अ कॉन्टैक्ट ऑन अ गूगल टॉक। तो गूगल टॉक तो क्या है, एक मैसेजिंग ऐप है, जो हमने सेशन नंबर 3 में भी सीखा था, राइट। और यहाँ पे बच्चों आते हैं सेशन नंबर 5 में। तो सेशन नंबर 5 था बच्चों हमारा क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस और ब्लॉग। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कैसे किन तरीकों से आप वेब पेज को क्रिएट कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन ब्लॉग कैसे क्रिएट करने हैं, कैसे पब्लिक करनी है, उन पे अपनी आईडी को कैसे क्रिएट करना है, और जीमेल से कैसे लिंक करना है। ये सारी चीज़ें बच्चों हमने आपके सेशन नंबर 5 में सीखी थी। अब सेशन नंबर 6 था कि ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स कौन कौन से हैं। तो जैसे कि बच्चों हमने एक एडिटर सीखा था क्यूमना। क्यूमना क्या था बच्चों, एक ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर था जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपना जितना भी कंटेंट है आप उनको टाइप कर सकते हो, जबकि जब भी आपके पास एक्टिव वैलिडेट प्लान आ जाए इंटरनेट कनेक्शन का, आप उसको इंटरनेट पे पब्लिश करा सकते हैं।
तो ये होगी बच्चों हमारा सेशन नंबर 6 जो कि था यूजिंग ऑनलाइन ब्लॉक एडिटर का, राइट। अब चलते हैं बच्चों यहाँ पे सेशन नंबर 7 में। तो जो सेशन नंबर 7 है वो था बच्चों हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हमने सीखा था कि किन तरीकों से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग हमने सीखा ई कॉमर्स से, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ईबे। तो ये सारी चीज़ें हमने सेशन नंबर 8 में सीखा था। सेशन नंबर 8 था हमारा इंटरनेट की सिक्योरिटी से रिलेटेड, और सेशन नंबर 9 था बच्चों हमारा मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी, कि अगर आप किसी भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको किन किन सेफ्टी का ध्यान रखना है, कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सेशन नंबर 9 में सीखी थी, राइट। अब सेशन नंबर 10 पर आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने सीखा था प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज। तो मतलब कि आप अपने आप को एक्सीडेंट से कैसे प्रिवेंट करोगे और इमरजेंसी से भी आप अपने आप को कैसे बचाओगे, ये सारी चीजें हमने सेशन नंबर 10 में सीखी थी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों सेशन नंबर 11 जो कि था प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। मतलब अगर आप किसी भी वर्क ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको अपनी हेल्थ को अपने काम के साथ कैसे मैनेज करना है, कैसे अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हुए अपने वर्क को भी सेव करते हुए चलना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमने सेशन नंबर 11 में सीखी थी। तो ये हो गया बच्चों आपका पूरा रिवीजन जो कि हमने अभी तक पढ़ा था। तो हमने आपको पूरा बता दिया कि अभी तक हमने इन सेशन में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर आपने कोई भी सेशन अभी तक नहीं रीड किया है, नहीं वीडियो देखा है, तो आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को चेक कर सकते हैं और वीडियो से आप ये सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद आप इस एमसीक्यू टेस्ट को भी परफॉर्म करोगे तो बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी आपको सही क्वेश्चन को आंसर करने में, राइट बच्चों। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एमसीक्यू का सेशन। तो एक सेकंड का होल्ड कीजिए, मैं वाटर ले लेती हूँ, राइट। राइट बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, राइट। तो आपको देखना है कि पहले तो आप क्वेश्चन को रीड करिए, देन चारों ऑप्शन को आप पढ़िए, देन लीजिए 10 सेकेंड या 5 सेकेंड का जो भी आपको पॉज लेना है आप उसका वहाँ पर पॉज लीजिए। देन आप क्या करिए, उस क्वेश्चन को आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप लास्ट में हमें ये भी बताएंगे कि इन 40 क्वेश्चन में से आपने कितने करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, राइट। तो चलिए देखिए, कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी और फ्रेंडलीनेस ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, मतलब कंप्यूटर की एक्सेसिबिलिटी और फ्रेंडलीनेस क्या कहलाती है आपको ये बताना है। तो देखिए चारों ऑप्शन क्या क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है बच्चों टेक्नोलॉजी, दूसरा ऑप्शन बोलता है असिस्टेंस टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन नंबर सी बोलता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, एंड ऑप्शन नंबर डी बोलता है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कंप्यूटर की जो एक्सेसिबिलिटी है और फ्रेंडलीनेस, मतलब जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में आपको मदद करता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो बच्चों वो कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है बच्चों की, ये आपको असिस्ट करता है कि आप कंप्यूटर को कैसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये हुआ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जिसका आंसर हुआ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आइडेंटिफाई द कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर बच्चों इन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि इनमें से आपको पहचानना है कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कौन सा है, डायलेक्सिया, ADHD, ऑटिज्म और ऑल ऑफ द अबो। तो आपको ये बताना है इसमें से कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कौन सी है, मतलब इनमें से एक ये डिजीज है ये सारी, तो इनमें से आपको ये बताना है कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डिजीज कौन सी है। तो सिंपली बच्चों जैसा कि हमने पढ़ाया था आपको कि डायलेक्सिया, ADHD, ऑटिज्म, ऑल ऑफ द अबो, तो मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबो, क्योंकि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ये तीनों डिजीज को ही कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहते हैं, राइट। तो आई होप बच्चों आप सभी ने इसका आंसर सही दिया
होगा, क्योंकि हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है कि डायलेक्सिया, ऑटिज्म, है ना, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, और अगर किसी पर्सन को ये सारी डिजीज़ है तब भी अगर फिर भी वो अपना कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहता है तो कौन कौन सी असिस्टिव टेक्नोलॉजी उसको हेल्प कर सकती है, राइट। क्योंकि इन पर्सन्स के लिए ही, स्पेशल पर्सन के लिए ही हमने क्या किया था, टॉगल की, स्टिकी की, ये सारे फंक्शन हमने इनेबल करके रखे थे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कीबोर्ड एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस आर यूजफुल फॉर दोज विच हैव, मतलब यहाँ पर आपको ये बताना है कि कीबोर्ड का जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन होता है वो किन के लिए यूजफुल होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, पहले हम चारों ऑप्शन को रीड कर लेते हैं, देन आप उसका आंसर टिक कर लीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए है फिजिकल डिसेबिलिटीज, ऑप्शन नंबर बी है विजन इम्पेयरमेंट, और ऑप्शन नंबर सी है बोथ ऑफ दी अबो, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबो। तो बच्चों कीबोर्ड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन किन पर्सन के लिए यूज होता है, जो फिजिकल डिसेबल है, जो किन्हीं जिनको थोड़ी फिजिकल डिसेबिलिटी है और जिनका विजन थोड़ा सा इम्पेयरमेंट है, मतलब जो ठीक से देख नहीं पाते हैं, उनके लिए भी कीबोर्ड का एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और जो थोड़े फिजिकल डैमेज है, सॉरी, या फिजिकल डिसेबल हैं, उनके लिए भी बच्चों ये कीबोर्ड एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। इन विंडोज एक्सपी वी कैन एक्सेस एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस इन, तो यहाँ पर आपको पूछा है कि विंडो एक्सपी में अगर आप एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन का यूज करना चाह रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आपको वो कैसे कर सकते हो। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि क्या वो कंट्रोल पैनल होगा, विंडो होगा, नेटवर्क होगा, या माई कंप्यूटर होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। अगर यहाँ पर XP की जगह विंडो 10 भी लिखा हो, एक सेकेंड, XP की जगह विंडो 10 लिखा हो, 7 लिखा हो, या जो भी फर्दर फंक्शन या विंडो यहाँ पर अपडेटेड चले या बिलो पीछे वाले चले, तो उन सभी के लिए बच्चों राइट आंसर क्या होगा, विंडो का कंट्रोल पैनल ही होगा, जो जहाँ से आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल पैनल। ओके चलिए तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, Which of the following tab is not available in the accessibility option Windows in Windows XP। तो यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलर नाम दे के रखा है कि ये विंडो XP के बारे में ही पूछ रहे हैं। आपको एग्जाम में वो अगर ये विंडो के अलावा कुछ और भी दे दे तो भी आप इसका वही आंसर करेंगे जो इसका करेक्ट है। तो देखिए यहाँ से आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अवेलेबिलिटी ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलता है। देखिए कीबोर्ड में, डिस्प्ले में, जनरल में, या वॉल्यूम में। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज नॉट अवेलेबल इन एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन विंडो। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, कीबोर्ड भी अवेलेबल होता है, डिस्प्ले भी अवेलेबल होता है, जनरल भी अवेलेबल होता है, बस यहाँ पर बच्चों वॉल्यूम अवेलेबल नहीं होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वॉल्यूम। ओके चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, डैश की आर यूज टू रिड्यूस रिपीटिव स्ट्रेन, मतलब इनमें से वो कौन सी की है जो रिपीटिव स्ट्रेन को रिड्यूस करती है, समझिए। ओके तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है फिल्टर, ऑप्शन नंबर बी है टॉगल, ऑप्शन नंबर सी इज स्टिकी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज माउस। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि वो कौन सी की है जो रिपीटिव स्ट्रेन को क्या करती है बच्चों, रिड्यूस करने का काम करती है, राइट। तो जो बच्चों आपकी स्टिकी की होती है वो क्या करती है, रिपीटिव स्ट्रेन, मतलब जो रिपीटिव वर्ड्स या रिपीटिव पैराग्राफ हो गए हैं उनको क्या करती है, रिड्यूस करने का काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टिकी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ मॉडिफायर की। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन तीनों में से, इन चारों में से वो कौन सी की है जो मॉडिफायर की के रूप में काम करती है। तो देखते हैं ऑप्शन से। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों हमारा ऑल्ट, ऑप्शन नंबर बी इज कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी इज विंडो, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दी अबो। तो बच्चों ये जो तीनों की होती है, ऑल्ट की, कंट्रोल की और विंडो की, मतलब इन तीनों की को क्या कहा जाता है, इन तीनों की को कहा जाता है मॉडिफायर
की, राइट। तो ये तीनों की किसके लिए काम करती है? एज अ मॉडिफायर की ये की काम करती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल्ट, कंट्रोल और विंडो की किस रूप में काम करती है? मॉडिफायर की के रूप में काम करती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अलाउ अस टू प्रेस कंट्रोल की एंड ए की सेपरेटली। तो इनमें से वो कौन सी की है जो हमको अलाउ करती है कि अगर हम क्या करें, कंट्रोल की और ए को क्या करें, सेपरेटली यूज करें। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए है फिल्टर की, ऑप्शन नंबर बी है स्टिकी की, ऑप्शन नंबर सी इज टॉगल की एंड ऑप्शन नंबर डी इज माउस की, राइट। तो यहाँ पर बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टिकी की। स्टिकी की क्या करेगी? अलाउ अस टू प्रेस कंट्रोल की एंड ए की सेपरेटली। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल की और ए जो आप वर्ड प्रेस करोगे ए का, उसको क्या करेगी? सेपरेटली यूज करने के लिए आपको अलाउ ये कर देगी, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? स्टिकी की इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, टॉगल की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? टॉगल की इज अ फीचर ऑफ। तो टॉगल की किस चीज का फीचर है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन से पहले पढ़ लेते हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो यहाँ पर आपको ये बताना है जो आपकी टॉगल की है वो किसका फीचर है। तो भाई ये तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फीचर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी फीचर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी फीचर नहीं है। ये फीचर है हमारे विंडोज का। एमएस विंडो जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होती हैं उनका फीचर होता है टॉगल की, स्टिकी की, माउस की। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, टॉगल की इज डिजाइन फॉर पीपल हु हैव। मतलब टॉगल की जो डिजाइन की गई है वो किनके लिए या कैसे पीपल्स के लिए डिजाइन की गई है। देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर ए बोलता है विजन इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, बोथ ऑफ दी अबो और नन ऑफ दी अबो। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मिलेगा टॉगल की के लिए बोथ ऑफ दी अबो, क्योंकि टॉगल की कैसे मतलब स्पेशल पर्सन्स के लिए डिजाइन की गई है जिनका विजन क्लियर नहीं है और जो कॉग्निटिव डिसेबल है। मतलब इन दोनों तरीकों के पर्सन के लिए आपके लिए टॉगल की डिजाइन की है हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, इफेक्ट ऑफ टॉगल की कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेक्ड बाय प्रेसिंग डैश की। तो यहाँ पर आपको ये पूछा है कि अगर आपकी मतलब टॉगल की को आप चेक प्रेस करोगे तो टॉगल की पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। अगर आप इसे चेक करोगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए है बच्चों नम लॉक, ऑप्शन नंबर बी है कैप्स लॉक, ऑप्शन नंबर सी इज स्क्रॉल लॉक एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों जब भी आप क्या करोगे टॉगल की को टॉगल की के चेक बॉक्स को प्रेस करोगे या चेक बॉक्स को इनेबल करोगे तो ये सारी की प्रेस होने लगेगी। नम लॉक हो जाएगा, कैप्स लॉक हो जाएगा और स्क्रॉल लॉक भी आपका हो जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, मतलब नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, राइट। तो ऑल ऑफ दी अबव का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है हमारा, व्हेन टॉगल की इज एक्टिव देन लॉकिंग कीज व्हेन स्विच्ड ऑन प्रोड्यूस डैश साउंड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब भी टॉगल की एक्टिव रहेगी और लॉक इन की जो लॉक वाली की रहेंगी आपकी नम लॉक, कैप्स लॉक, कैरेक्टर लॉक, ये वाली जो कीज रहेंगी अगर ये स्विच ऑफ हो रही हैं, सॉरी स्विच ऑन हो रही हैं, तो ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है हाई, ऑप्शन नंबर बी है लो एंड ऑप्शन नंबर सी इज नो। तो जब भी बच्चों हमने आपको बताया था, जब हमने आपको टॉगल की पढ़ाई थी तो हमने आपको बताया था कि जब भी आप टॉगल की को एक्टिव करोगे और जैसे ही क्या होगा बच्चों लॉकिंग की को आप स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा हाई साउंड को प्रोड्यूस करेगा, राइट।
और जब भी आप क्या करोगे लॉक इन कीज को स्विच ऑफ करोगे तो लो साउंड क्या होगा वहां पर बीप करेगा, राइट। तो जब भी क्या होगा ऑन होगी तो हाई साउंड और ऑफ होगी तो लो साउंड वो प्रोड्यूस करने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हुआ साउंड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है टॉगल की के अंदर। ऑन होगा तो हाई साउंड और ऑफ होगा तो लो साउंड, राइट। एक सेकंड बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। साउंड सेंट्री इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विद इम्पेयरमेंट। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि हम साउंड सेंट्री जो डिजाइन की गई है वो किस तरीके के पीपल्स के लिए डिजाइन की गई है, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों विजुअल इम्पेयरमेंट, ऑडिटरी इम्पेयरमेंट, बोथ ऑफ दी अबो और नन ऑफ दी अबो। तो बच्चों साउंड सेंट्री से आप समझ पा रहे हैं मतलब जिनको ठीक से सुनाई नहीं देता उन लोगों के लिए साउंड सेंट्री वर्ड का यूज किया गया है या साउंड सेंट्री की फीचर डिजाइन किया गया है। अब साउंड सेंट्री की बात आती है तो यहाँ विजुअल तो हो नहीं सकता, अब विजुअल है तो बोथ ऑफ दी अबो भी नहीं हो सकता और नन ऑफ दी अबो भी नहीं हो सकता। विजुअल साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऑडिटरी वर्ड यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। इसलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑडिटरी इम्पेयरमेंट का। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बोलता है हाई कंट्रास्ट एंड कर्सर ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर डैश टैब। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि हाई कंट्रास्ट और कर्सर ऑप्शन आपको कहाँ पर अवेलेबल होता है और कौन से टैब के अंदर वो अवेलेबल होता है। तो देखते हैं बच्चों, देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी है आपका माउस, ऑप्शन नंबर सी इज डिस्प्ले एंड ऑप्शन नंबर डी इज साउंड। तो बच्चों ये जो आपका हाई कंट्रास्ट एंड कर्सर ऑप्शन है ये कहाँ पर अवेलेबल होता है आपके साउंड टैब के अंदर अवेलेबल होता है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो हाई कंट्रास्ट कर सकते हो और कर्सर ऑप्शन की कर्सर को लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, सेंटर क्लिक करना है, ये सारा ऑप्शन आपके साउंड टैब के अंदर अवेलेबल होता है ना। तो आपके क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज साउंड टैब। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। नंबर की कैन बी यूज टू ऑपरेट माउस व्हेन डैश इज एक्टिव। तो नंबर की कब ऑपरेट कर पाओगे जब माउस से कौन सी की एक्टिव रहे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जब कीबोर्ड कीज एक्टिव रहे तब क्या आप क्या कर सकते हो, क्या माउस की को ऑपरेट कर सकते हो, माउस कीज, नम कीज और नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा क्योंकि हमने कीबोर्ड कीज का इस तरीके का ऑप्शन नहीं पढ़ा था, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस कीज इज एक्टिव, राइट। नंबर की कैन बी यूज्ड टू ऑपरेट माउस व्हेन माउस की इज एक्टिव। तो बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो आपके नम लॉक के पास जो नंबर टैब होती है, नंबर प्लेट होती है, वहां पर उन नंबर से आप क्या कर सकते हो वर्किंग कर सकते हो। जैसे माउस आपका वर्किंग करता है सेम वैसे ही नंबर्स भी आपके माउस की तरह वर्किंग कर सकते हैं, पर कब जब आपका नंबर की क्या रहे एक्टिव रहे तभी आपका माउस की क्या करेगा वर्क करेगा। ओके, तो आपके क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो गया माउस की हो गया। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों आपका सीरियल कीज आर हेल्पफुल फॉर दोज पीपल हु हैव डिफिकल्टी टू यूज। तो बच्चों जो सीरियल की होती है वो किन के लिए यूजफुल है, मतलब किन के लिए हेल्पफुल साबित हुई है, जिनको क्या चीजें में किन चीजों में डिफिकल्टी आती है, राइट। तो किन चीजों को यूज करने में डिफिकल्टी आती है, तो बच्चों ये है आपका कीबोर्ड, माउस, ऑल ऑफ दी अबो और नन ऑफ दी अबो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑल ऑफ दी अबो सॉरी, मतलब ऐसे पर्सन जिनको कीबोर्ड और माउस दोनों को यूज करने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए जो की डिजाइन की गई है या उनके लिए जो की बहुत ज्यादा यूजफुल है वो कहलाती है आपकी सीरियल की। ओके, तो सीरियल की के लिए कौन कौन से फीचर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो कीबोर्ड को जिनको यूज करने में प्रॉब्लम है और जिनको माउस को भी यूज करने में प्रॉब्लम है उनके लिए सीरियल की हेल्पफुल होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। तो मतलब इनमें से आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं होता है। तो देखिए पहला है बच्चों हमारा टॉगल की, तो टॉगल की तो अवेलेबल होती है, माउस की भी अवेलेबल होती है, साउंड सेंट्री भी अवेलेबल होती है,
सीरियल पोर्ट बच्चों अवेलेबल नहीं होता है, सीरियल कीप अवेलेबल होती है, राइट। तो सीरियल पोर्ट नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता है एक्सेसिबिलिटी में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सीरियल पोर्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ टू और डैश कंप्यूटर। तो जो आपका कंप्यूटर का नेटवर्क है, जो जितने भी नेटवर्क बनते हैं एक कंप्यूटर से, तो उनमें कितने कंप्यूटर का यूज होता है, दो और कितने, दो और दो कंप्यूटर, दो और तीन कंप्यूटर, दो और चार कंप्यूटर, या दो और मोर कंप्यूटर। तो हमेशा हमने पढ़ा है टू और मोर कंप्यूटर्स, क्योंकि वहां पर कभी भी नंबर डिफाइन नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर हमेशा क्या लेंगे, टू और मोर कंप्यूटर्स, राइट। चलिए आगे चलते हैं। P2P स्टैंड फॉर, तो यहाँ पर हमने आपको बढ़ाया था कि P2P स्टैंड फॉर होता है पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर, और पाइप टू पाइप, और पाइप टू पाइप। तो यहाँ पर बच्चों जब हमने आपको P2P नेटवर्किंग पढ़ाई थी, तो इसमें हमने आपको बताया था तो कि P2P जो होता है उसको आप P2P भी लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि इस तरीके के नहीं लिख सकते, ये और ये पाइप टू पाइप तो होता ही नहीं है, इसलिए पीयर टू पीयर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा किसका, P2P स्टैंड फॉर का। ओके, देखिए a network in which all computers have an equal status is called, तो मतलब वो कौन सा नेटवर्क है जिसमें हर एक कंप्यूटर को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है, वो कौन सा कंप्यूटर आपका कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों आपका P2P, P2P लैन और P2P। तो सिंपल है बच्चों, इसका जो इक्वल जिसको स्टेटस प्रोवाइड कराता है वो होता है आपका P2P नेटवर्क। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पीर टू पीर। ओके, यहाँ पर आपको इस टू में और इस टू में डिफरेंस करते आना चाहिए, ये टू हमेशा सही होगा और ये टू यहाँ पर गलत प्रूफ हो जाएगा। ओके, देखिए a service computers which provide services are called, मतलब वो वैसे कंप्यूटर जो सर्विस को प्रोवाइड करते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्लाइंट, ऑप्शन नंबर बी है मेन कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी इज सर्वर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव, राइट। तो वो कंप्यूटर जो सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं, आपके सर्वर कंप्यूटर। ओके, जो क्लाइंट होते हैं वो तो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, मेन कंप्यूटर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द अबव यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। और जो सर्वर होते हैं वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्स करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड सर्वर। सर्विस से क्या बना बच्चों, सर्वर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सर्वर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड, मतलब आपके कंप्यूटर्स में क्या होते हैं, कुछ स्पेशल डेडिकेटेड टास्क होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं दूसरे कंप्यूटर्स को, मतलब सेम नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर्स को। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी कहलाती है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए क्लाइंट नेटवर्क, सर्वर टोपोलॉजी, बोथ ऑफ दी अबव, और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो बच्चों यहाँ पर हमने चैप्टर में क्लाइंट नेटवर्क तो नहीं पढ़ा है, सर्वर टोपोलॉजी भी हमने नहीं पढ़ी है, और ये दोनों नहीं है तो ये बोथ ऑफ दी अबव ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसलिए बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। मतलब क्या होता है, नेटवर्क के अंदर कुछ कंप्यूटर होते हैं, मतलब एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं, और उसी नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर्स को क्या कराते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो वो किसके अंदर होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर होता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ओके, आगे चलते हैं। अ कंप्यूटर हु मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आर कॉल्ड, जो क्या कर रहा है बच्चों, रिक्वेस्ट कर रहा है सर्विस के लिए क्लाइंट सर्वर और आर्किटेक्चर में, वो क्या कहलाता है आपका। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका क्लाइंट, ऑप्शन नंबर बी है आपका सर्वर, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ऑफ दी अबव, एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दी अबव। जो क्या कर रहा है बच्चों, रिक्वेस्ट कर रहा है सर्विसेज के लिए, तो वो क्या कहलाएगा आपका, क्लाइंट कहलाएगा, और जो सर्विस जनरेट करके उसका रिस्पॉन्स करेगा वो कहलाता है आपका सर्वर।
तो जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जो रिक्वेस्ट सर्विस के लिए प्रोवाइड सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है वो क्या कहलाता है? आपका क्लाइंट, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? आपका क्लाइंट आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे बच्चों हम आ गए हैं। उसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है अ डैश नेटवर्क इज वन विच कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस in a limited geographical area such as home, school, etc. मतलब वो कौन सा नेटवर्क है जिसमें आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप और अदर डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, जैसे कि होम, स्कूल। तो देखिए ऑप्शन से, पहला है आपका मैन, दूसरा है आपका वैन, तीसरा है आपका लैन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? मैन तो हमने पढ़ा नहीं था, और जो यहाँ पर बात हो रही है लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया की, तो वो आ जाएगा आपका लोकल एरिया नेटवर्क में, राइट। अगर ये वर्ल्ड वाइड बात करते या ग्लोबली बात करते तो हम वैन ऑप्शन को करेक्ट कर देते। यहाँ पर लोकली बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा लैन, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो आपका इंटरनेट है, आपका जो नेटवर्क है, वो किस चीज का एग्जाम्पल है? क्या वो लैन का एग्जाम्पल है, क्या वो मैन का एग्जाम्पल है, क्या वो वैन का एग्जाम्पल है? और नन ऑफ दी तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली करेक्ट मतलब डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या उसको डिलीट वहां से कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जो आपका इंटरनेट है वो भैया वैन का एग्जाम्पल है, क्योंकि जो आपका इंटरनेट है वो ग्लोबली फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसका कुछ लिमिटेड रिसोर्स नहीं है। जो आपका जो लैन होता है वो क्या होता है? इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में ही उसको कुछ कंप्यूटर पे एक्सेस किया जाता है, राइट। और जो वैन होता है इसको ग्लोबली आप एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वैन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इंटरनेट इज, इंटरनेट मतलब इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बी है आपका इंटरनेशनल नेटवर्क, और ऑप्शन नंबर सी है यूज्ड बाय बिजनेसेस, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों जो नेटवर्क है, जो आपका इंटरनेट है वो क्या है? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है, नेटवर्कों का नेटवर्क है, इंटरनेशनल नेटवर्क है, ये भी करेक्ट है। और कहाँ कहाँ यूज होता है? बिजनेसेस में, गवर्नमेंट्स में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओज में, तो ये सारी चीज़ों में यूज होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि जो नेटवर्क है वो इंटरनेशनली भी यूज होता है, बिजनेस पर्सन यूज करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूज करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में यूज करते हैं, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज किया जाता है, राइट। अब वैन का यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछा है कि वैन स्टैंड्स फॉर, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भाई वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरियल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्किंग और नन ऑफ दी अबव। तो सिंपली है बच्चों, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जो वैन का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। और वैन का जो एग्जांपल है वो है आपका इंटरनेट, क्योंकि जो इंटरनेट है वो ग्लोबली एक्सेस आप कर सकते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। आपको वर्ड्स का ध्यान रखना है, देखेंगे यहाँ पर लिखा है वाइड, यहाँ पे लिखा है एरियल और यहाँ पर लिखा है नेटवर्क। यहाँ पे लिखा है वाइड एरिया और नेटवर्किंग, तो सिंपली आपको याद रखना है वाइड एरिया नेटवर्क, ओके। चलिए, इंटरनेट इज यूज्ड बाय, इंटरनेट किसके द्वारा यूज किया जाता है? तो यहाँ पर तो ये लिखना था कि इंटरनेट इज नॉट यूज्ड बाय, इंटरनेट किसके द्वारा यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि बच्चों आजकल सभी लोगों को इंटरनेट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, राइट। स्टूडेंट्स हो, साइंटिस्ट हो, लेक्चरर हो, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर तो होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इन सभी लोगों को इंटरनेट की जरूरत तो पड़ती ही है। और आजकल इंटरनेट से आगे कुछ है भी नहीं, इंटरनेट है तो मोबाइल का यूज है, अदरवाइज मोबाइल लोगों के लिए बेकार हो जाता है जिस दिन भी नेटवर्क नहीं रहता है फोन में, तो राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, द डैश इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पर क्या है? एक ग्लोबल सिस्टम है जो क्या है? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटरों को क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। तो देखिए ऑप्शन से समझते हैं, इंट्रानेट, इंटरनेट, अर्पानेट और नन ऑफ दी अबव।
तो बच्चों यहाँ पर जो आपका इंटरनेट है वो क्या है, इंटरनेट इज द ग्लोबली सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स नेटवर्क। तो जो आपका ARPANET है ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर नेटवर्क की टेस्टिंग की जाती है, नेटवर्क को कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी जब इनिशियली में इंटरनेट आपका मार्केट में आया था। तो ये सारी वर्किंग कहाँ पर होती है, आपके ARPANET ऑर्गेनाइजेशन में होती है जो आपका USA में लोकेटेड है, राइट। तो जो इंटरनेट है वो क्या है, ग्लोबल सिस्टम है इंटर कंप्यूटर्स का जो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। www स्टैंड्स फॉर, जो www है आपका उसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका है वर्ल्ड वाइड वेब मास्टर, गलत है, मास्टर तो कुछ है ही नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब, वाइडर है यहाँ पर, राइट। वर्ल्ड वाइडर वेब ये भी नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब ये सही है, और नन ऑफ दी अबव तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर बच्चों www का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसको इन्वेंट किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने इसको इन्वेंट किया था, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब वेब पेज में कंटेन, जो आपका वेब पेजेस होते हैं जिनमें आप ब्लॉग बना सकते हो, उनमें क्या क्या चीज़ें कंटेन रहती हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इमेजेस, ऑप्शन नंबर बी इज वीडियोस, ऑप्शन नंबर सी इज टेक्स्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दी अबव। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि जो आपके वेब पेजेस होते हैं उसमें इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अ वेब पेज कैन बी व्यूड विद द हेल्प ऑफ डैश एंड डैश। जो आपका वेब पेज होता है वो किन की हेल्प से व्यू आप कर सकते हो। पहला है बच्चों आपका वेब ब्राउजर, एक्टिव इंटरनेट, प्रोटोकॉल, एक्टिव इंटरनेट, प्रोटोकॉल, वेब ब्राउजर और नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों अगर आप किसी भी वेब पेज को देखना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो बच्चों आपके पास वेब ब्राउजर होना चाहिए और दूसरा आपके पास एक्टिव इंटरनेट प्लान भी होना चाहिए, एक्टिव प्लान आपके पास होना चाहिए, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पहला तो आपके पास वेब ब्राउजर होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक्टिव इंटरनेट प्लान होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। तो इसमें से आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा है जो वेब ब्राउजर नहीं है। पहला है बच्चों आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और सफारी और नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सारे क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सॉरी वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और सफारी, ये तीनों क्या है आपके वेब ब्राउजर्स हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। डैश इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेबसाइट्स एंड अदर रिलेटेड फाइल्स फॉर व्यूइंग द इंटरनेट। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के अंदर वो कौन सी जगह है जहाँ पर वेबसाइट और उनसे रिलेटेड फाइल को देखा जाता है और स्टोर भी किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो पहला है बच्चों वेब क्लाइंट, दूसरा है वेब, तीसरा है वेब सर्वर और चौथा है बच्चों आपको www, राइट। तो यहाँ पे उनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वेब सर्वर। वेब सर्वर पर ही सारी फाइल्स की हिस्ट्री स्टोर रहती है और जितनी भी चीज को आप देखना चाहते हो, जितनी चीजों को व्यू करना चाहते हो, सारी चीजें वेब सर्वर के थ्रू ही इंटरनेट पर आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स कैन बी शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। तो जो आप इंटरनेट के थ्रू किसी भी फाइल को शेयर करना चाहते हो तो इनमें से वो कौन सी फाइल होती है जिनको आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क पर शेयर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है टेक्स्ट फाइल, ऑप्शन नंबर बी है स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर डी इज ऑडियो फाइल एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों इंटरनेट के जरिए आप टेक्स्ट फाइल भी शेयर कर सकते हो, स्प्रेडशीट भी शेयर कर सकते हो, ऑडियो फाइल भी शेयर कर सकते हो और ऑल ऑफ दी अबव मतलब वीडियो फाइल भी शेयर कर सकते हो। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सारी फाइल्स आप इंटरनेट के थ्रू शेयर कर सकते हो। ओके, तो 35 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है आपका एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आर, जो आपकी नेटवर्किंग होती है उनके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। पहला है डेटा शेयरिंग,
फाइल ट्रांसफर, हार्डवेयर शेयरिंग और ऑल ऑफ दी अबो। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबो, क्योंकि आप नेटवर्किंग की हेल्प से डेटा को भी शेयर कर सकती हो, फाइल्स को भी शेयर कर सकती हो, डिवाइस भी शेयर कर सकती हो, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी शेयर्ड ओवर द इंटरनेट, मतलब इनमें से कौन सी चीजें हैं जो इंटरनेट के जरिए आप शेयर कर सकते हैं। तो पहला है बच्चों प्रिंटर, दूसरा है इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ऑफ द अबो एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबो। तो बच्चों आप इंटरनेट के थ्रू प्रिंटर को भी शेयर कर सकते हो, नेटवर्क को भी, इंटरनेट को भी शेयर करते ही हैं नेटवर्क के थ्रू, राइट। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द अबो, दैट इज इंटरनेट एंड प्रिंटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं, जो कि ये ISP स्टैंड्स फॉर। ISP क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर आपको ISP का फुल फॉर्म बताना है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस पैक, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस पैकेट। तो बच्चों सिंपली ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज स्टैंड फॉर ISP। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ISP। अ कॉमन ISP आर, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन दोनों ऑप्शन में से कॉमन ISP क्या है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बोथ ऑफ दी अबो और नन ऑफ दी अबो। तो बच्चों ये जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये तो ई कॉमर्स है ना, इससे आप क्या कर सकते हैं, ISP तो है नहीं। ISP क्या होता है आपका, BSNL, एयरटेल, वोडाफोन, नोकिया, सॉरी आपका जियो, ये सारे क्या हैं आपके ISP, क्योंकि इनकी वजह से आप क्या कर सकते हो, आपके फ़ोन में इंटरनेट को एक्टिव करा सकते हो। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी एक्टिव प्लान रहते हैं आप उसमें एक्टिवेट करा लीजिए, आपके मोबाइल में इंटरनेट चलने लगेगा। तो यहाँ पर हमसे कॉमन ISP पूछ रहे हैं, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ही ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 अगेन टाइप हो गया। डैश कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा। जो आपका मतलब वो कौन सी डिवाइस है जो क्या करता है, आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, स्विच, राउटर, हब और मॉडेम। तो बच्चों जो आपका मॉडेम होता है वो क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में क्या करता है, सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, राइट। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मॉडेम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। मॉडेम स्टैंड्स फॉर, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, मॉडल डीमॉडल, मॉडल डीमॉड्यूलेटर, मॉडर्न डीमॉड्यूलेट और नन ऑफ द अबव। तो सिंपली ये बच्चों जो मॉडेम होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो बच्चों यहाँ पर हमारे टोटल 40 क्वेश्चंस का एंड होता है। तो मुझे आप बताइए कि आपका 40 में से कितना स्कोर रहा। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इन 40 क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस कितने करेक्ट हुए और आपको सीरीज हमारी कैसी लगी। ओके, तो यहाँ पर बच्चों मैं थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ आपको कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। तो यहाँ पर बच्चों आप एक्सेस करोगे तो यहाँ पर आपको PDF, नोट्स सारी सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट MCQ मिल जाएंगे और रिवीजन नोट्स भी यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। और बच्चों अगर आप जाकर MCQ पे अपने आप को रजिस्टर कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक टेस्ट मिलेगा MCQ टेस्ट का। तो इसमें अगर आपकी रैंक विद इन 100 स्टूडेंट्स आती है तो आपको सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा एजुग्रोन वेबसाइट की तरफ से, राइट। तो ये बहुत अच्छा चांस है आपके लिए, इतने सारे स्टूडेंट में आपको अपनी रैंक भी जानने का मौका मिलेगा और आपकी तैयारी कितनी अच्छी है ये भी आपको जानने का मौका मिलेगा। बाय चांस अगर आप विद इन 100 स्टूडेंट्स के अंदर आ जाते हैं तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगा कि आपने इतने सारे स्टूडेंट के बीच में अपने आप को एक मुकाम पे स्टेबल कर लिया है, राइट। देखिए बच्चों, तो क्या हुआ, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं एक सेकंड में जो
ओके बच्चों, तो बच्चों जैसा कि आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने आप लोगों के लिए स्पेशल बुक डिज़ाइन की है जो कि मैथ्स की, साइंस की और सोशल साइंस की, राइट। और बच्चों इनका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइड तरीके से प्रिपेयर किया गया है, राइट। जैसे कि जो मैथ्स की प्राइस है वो 75 है, साइंस की 85 है और सोशल साइंस की 79 रुपीज़ है। और बच्चों इसमें आप मेरा कोड यूज़ करोगे प्रीति30, तो आपको फर्दर 30% का डिस्काउंट और एक्स्ट्रा मिल जाएगा और आपकी जो बुक की प्राइस है वो और ज़्यादा कम हो जाएंगी, राइट बच्चों। तो बच्चों इन बुक्स को ज़रूर एक्सेस करिएगा ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके इन बुक्स की हेल्प से, राइट। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम ये सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और फॉलो करिए हमारी सीरीज़ को, ताकि हम आने वाले सेशन में और अच्छे अच्छे सेशन और इम्पॉर्टेंट यूज़फुल सेशन आपके लिए प्रिपेयर करते रहें। ओके, तो चलिए बच्चों, यहीं पर हमारी सीरीज़ एंड होती है। मिलेंगे किसी नए सेशन में आपके साथ। ओके, चलिए, थैंक यू।